नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोटपाई ऑफिस में आज आप सभी लोगों का, अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि दोस्तों मैं समय समय पर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के साथ में एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में दोस्तों आता रहता हूँ। तो आज का जो मेरी वीडियो का जो सब्जेक्ट है, आप लोगों ने काफी समय से मेरे से ये प्रश्न पूछा था कि सर अगर हम अपनी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या अगर हम अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं, अगर हम उसको अपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, तो क्या वो सर्टिफिकेट थाने में भेजना अनिवार्य होता है? लड़के के थाने में या लड़की के थाने में वो भेजना अनिवार्य होता है या नहीं? और अगर हम उसे अगर थाने में भेजना चाहते हैं तो हम किस माध्यम से और किस तरीके से हम वो सर्टिफिकेट अपनी मैरिज के थाने में भेज सकते हैं? तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपनी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप अपने घर से अगर निकल रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आप कोर्ट के अंदर ही जाएं, आप एडवोकेट के पास ही जाएं दोस्तों। क्योंकि अगर आप कोर्ट के अंदर ही आप जाएंगे, अगर एडवोकेट के पास ही अगर आप जाएंगे, तो आप लोगों को पूरी तरीके से आप लोगों को विश्वास रहेगा और आप आश्वस्त रहेंगे कि आप लोगों का काम कभी भी गलत दोस्तों नहीं हो सकता। क्योंकि कोर्ट के अंदर हमेशा सही काम हुआ करते हैं दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोर्ट के अलावा अगर इधर उधर अगर बुलाता है तो बिल्कुल दोस्तों आप ना जाएं, आप कोर्ट के अंदर ही अपनी शादी करने के लिए जाएं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, थाने में आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, वो भेजने की आवश्यकता कब पड़ती है, इसका मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। कि जैसा कि अगर लड़का और लड़की अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप लोग घर से अगर निकल गए हैं, आप लोगों ने कोर्ट मैरिज अगर कर ली है, तो उसके बाद में अगर किसी भी पक्ष ने, चाहे वो लड़की के माता पिता हो या लड़के के माता पिता हो, अगर किसी ने भी अगर थाने में अगर गुमशुदगी की या किसी की लापता की अगर इंफॉर्मेशन अगर दी है, तो दोस्तों वहां पर पुलिस की मजबूरी है, पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। और जिस व्यक्ति की लापता की गुमशुदगी की इंफॉर्मेशन दी गई है, पुलिस उसको बरामद करती है। तो इसी वजह से अगर आप लोग अपने घर से अगर गए हैं और अगर आप लोगों ने शादी अगर की है, तो उस शादी का सर्टिफिकेट आप दोस्तों या तो आप डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप उस थाने में आप दे सकते हैं, या आप इंटरनेट से उस थाने का जो है नंबर निकालकर वहां पे आप इंफॉर्म कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जो है ऐसे आपने अपनी शादी कर ली है और आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है। और आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि आपने वो सर्टिफिकेट थाने में डाक के द्वारा भेज दिया है। तो अगर आप चाहें तो उस सर्टिफिकेट को खुद भी आप डाक के द्वारा आप थाने में भेज सकते हैं। और यदि आप अपने वकील साहब के माध्यम से, अपने एडवोकेट के माध्यम से अगर आप थाने में भिजवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको जो ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप एडवोकेट के माध्यम से ही अगर आप कार्य अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि देखिए आपका सारा काम सही होगा। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग गलत होते हैं जो कोर्ट मैरिज के नाम पर सिर्फ एक स्टाम्प पेपर या आपको एफिडेविट आपको दे देते हैं कि ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। वो दोस्तों गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको स्टाम्प पेपर या एफिडेविट अगर आपको देता है, कोई नोटरी पेपर का अगर देता है, कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप उसको कभी भी स्वीकार ना करें और आप उनसे कोर्ट का सर्टिफिकेट की आप डिमांड करें कि आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है? तो जिससे कि आप कभी भी भविष्य में आप परेशान नहीं होंगे। और इसलिए मैं बार बार मैं आपको बोलता हूं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आप कोर्ट के अंदर ही जाएं, वकील साहब के पास ही जाएं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब आप कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन आप लेते हैं, तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्किल में, यानी कि जो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आप सबसे पहले उनसे सलाह लेते हैं। सबसे गलत स्टेप यही है दोस्तों कि आप सलाह उनसे लेते हैं जिनको उसके बारे में, कोर्ट मैरिज के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो कोर्ट मैरिज में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो एक्सपर्ट्स एडवोकेट जो हैं, आप उन्हीं की अगर सलाह अगर लेंगे तो आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी। और दूसरी चीज दोस्तों कि ये कोर्ट मैरिज करना आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप अपना लाइफ पार्टनर, आप अपना शादी का, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, वो आप खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने शादी आपने किससे करनी है। उसमें कोई भी व्यक्ति आपको दोस्तों मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा करता है तो दोस्तों वो कानूनन अपराध है, उनकी कंप्लेंट भी आप थाने में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही जगह से शादी करी है, सही व्यक्ति के पास से शादी करी है, सही कोर्ट में जाके शादी करी है और मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में कोर्ट का है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं है। और अगर आपको मेरे किसी भी प्रकार की अगर सहायता अगर चाहिए, तो दोस्तों मैं आपकी हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं।
तो दोस्तों कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि कॉल करने से पहले आप समय अवश्य देखिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में, आप अपने मित्रों के साथ में दोस्तों शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके मित्रों की भी और आप लोगों की भी जानकारी अपडेट रहेगी। थैंक यू सो मच। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।